गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल फैंटेसी एरिना में। सेकंड ओडीआई इंडिया वर्सेस इंग्लैंड पुणे में हो रहा है, महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पे 2 घंटे बाद मैच है। उसकी समरी लेके हाजिर हैं। पहला ओडीआई नहीं कवर हो पाया था क्योंकि आईपीएल की तैयारियां हो रही हैं आपके लिए, और काफ़ी स्ट्रगल्स के बीच में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक स्ट्रीमलाइन प्रोसेस रहे, और एज ऑलवेज जैसे हम करते हैं कुछ नया आपके लिए, और मेहनत डबल से भी ज़्यादा आपको आगे आके पता चलेगा। तो उसकी तैयारियां चल रही हैं, इसलिए थोड़ा सा डिले हो रहा है टाइम मैनेज करना, लेकिन फिर भी कोशिश ये है कि आपके लिए कोई कंटिन्यूटी बरकरार रहे और हम लोग ओवरऑल वापस एक्टिव हो सकें। तो उसके लिए आपका सपोर्ट ज़रूरी है। तो वीडियो लाइक करके शुरू करना, कमेंट करके आगाज़ करना। चलते हैं आज के मैच पे जो हो रहा है महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में। सेकेंड ओडीआई मैच है। बहुत शिद्दतों बाद इंडिया पहला मैच जीती है किसी सीरीज़ का, तो सेकंड देखते हैं कैसा होता है। इंटरेस्टिंग मैच हो सकता है। टॉस जीत के मोस्टली चेस करना चाहेंगी टीम्स, थोड़ी बहुत ड्यू आए उसके लिए भी, और अदरवाइज अगर चेस नहीं भी करती तो भी ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि पहली इनिंग में आपको 300 प्लस आप स्कोर करोगे तो मैं आपको एक ट्रेंड दिखाऊंगा जो कहता है कि कैसा परफॉर्मेंस जाता है। तो शुरू करते हैं मैच का एनालिसिस। आई होप आपने वीडियो लाइक कर दिया होगा। तो लास्ट रिव्यू का आंसर था 2 आंसर, जो केरन पलवाड था उसका आंसर दिया शबन बिस्वास जी ने, और जैसे 127 बॉल्स में जो चौथे T20 में हमने कवर किया था संतोष गावंकर जी ने। कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर आप भी अपना नाम देखना चाहते हो तो ये जल्दी से बताओ कि विराट कोहली ने आखिरी इंटरनेशनल सेंचुरी कब मारी। इंटरनेशनल सेंचुरी की बात हो रही है, वो T20 आए हो, वनडे इंटरनेशनल हो या टेस्ट मैच हो, और रोहित शर्मा आज कितनी बॉलें खेलने वाले हैं। ये 2 क्वेश्चन, हैशटैग यूज़ करना है IND वर्सेस ENG और हैशटैग DLT फैमिली, और अपना आंसर देना है कॉमेंट सेक्शन में। जिसका सबसे पहले सही जवाब, उसका नाम अगले वीडियो में। वेन्यू एंड पिच इन्फो। यहाँ आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, इस वेन्यू पे अभी तक देखो, जो भी मैं बात करूँगा फैंटेसी में हमेशा ये आपको देखना, ये अभी तक हुआ है। फ्यूचर प्रेडिक्ट करने की कोशिश हम नहीं करते, हम बस प्रोबेबिलिटीज डिस्कस करेंगे। उस बेसिस पे जब आप डिसीजन लोगे तो वो डिसीजन सही भी होगा, गलत भी होगा, लेकिन आपको पता है कि वो रिस्क है, तो वो ध्यान रख के खेलना। खासकर इंटरनेशनल मैचेस, इवन IPL मैचेस में ये चीज़ बहुत कॉमन दिखेगी आपको कि स्टैट्स के अगेंस्ट चीज़ें जाती हैं, और वहीं पर आपका पेशेंस टेस्ट होता है। इसीलिए फैंटेसी इतना आसान चीज़ नहीं है जितना लोग हलवा बना के बेचते हैं, ठीक है। यहाँ आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है, लेकिन जिस दिन आपको वो रिस्क का रिवॉर्ड मिलता है वो कमाल होता है। तो ओडीआई यहाँ पे एवरेज इनिंग फर्स्ट इनिंग स्कोर ज़्यादा है, और चेजिंग साइड ने 2 मैच जीते हैं, लेकिन पहली बार क्योंकि पिछली बार डिफेंड कर लिया इंडिया ने, इसलिए ये 2-2 था, ये 2-3 हो गया। हाईएस्ट भी 2017 में इंडिया इंग्लैंड में ही बना था, इंडिया इंग्लैंड के मैच में, और दोनों टीम में इंडिया 3 जीती हुई है, यहाँ पे 2 हारी है। इंग्लैंड अपने दोनों मैच यहाँ हारी हुई है, तो ये एक इंग्लैंड के लिए अच्छा स्टार्ट नहीं है। अब अगर मैं पिछली बार मैं वीडियो बना सकता था, लेकिन बहुत कम टाइम बचा था, 30 मिनट्स के आसपास, और मुझे एक चीज़ ऑलमोस्ट सर्टेन थी कि धवन जी का कुछ होने वाला है। मेरी टीम्स में भी थे जो मैंने थोड़ी बहुत ऐसे ही रैंडम खेलने के लिए बनाई थी। विराट, धवन, रोहित शर्मा, इन 3 में से 2 बहुत ज़रूरी रहते हैं इस ग्राउंड पे और ओडीआई में जब इंडिया इंग्लैंड खेलती है साथ में। और पिछले मैच में इन 3 में से 2 ने परफॉर्म किया। उसके बाद KL राहुल आए नीचे से, उनका परफॉर्मेंस अच्छा था। कीपिंग के भी कुछ पॉइंट्स देंगे। कुणाल पांड्या बहुत नीचे बैटिंग कर रहे थे और अच्छा खेल गए। बैटिंग इतनी नीचे थी कि इंडिया का स्टार्टिंग बहुत अच्छा हुआ, फिर भी उनकी ज़रूरत पड़ी। तो ये वापस होना, मुझे ऐसा लगता है कि ये हो जाए तो थोड़ा सा अनॉमली हो गया। अनॉमली कि हर बार कुणाल पांड्या तक रुके हम और वो इतने बॉलें खेल पाए 30-35, ये मुश्किल होगा। और अगर ऐसा हो रहा है तो इंडिया बहुत फंसा होगा उस मैच में, तभी होगा। एक आध बार हो गया, ठीक है। तो इस मैच में आपको पांड्या ब्रदर्स में से कोई एक लेना है। पिछले मैच में हार्दिक पांड्या ने बॉलिंग नहीं करी थी, अब वो मुझे नहीं पता क्यों, क्योंकि T20 में कर रहे थे, अब ज़रूरत नहीं पड़ी, शायद इसलिए नहीं करी हो। तो यही एक चीज़ है जो आपको डिसाइड करनी है, क्योंकि 3 ऑलराउंडर लेके जाना ज़रूरी है, जिसमें बेन स्टोक्स बेहद इंपॉर्टेंट है। वजह, वो तीसरे नंबर पे बैटिंग कर रहे हैं, वो अपने बॉलिंग भी कोटा भी करा रहे हैं, पार्टनरशिप ब्रेक करने भी आ रहे हैं। और अब बड़ी बात क्या है कि एक लेफ्ट हैंडर चला गया सेंटर से, यॉन मॉर्गन, एक राइट हैंडर चला गया है जो पिछले मैच में इंजर्ड हुआ, सैम बिलिंग्स। आए हैं अंदर लियाम लिविंगस्टन, और साथ में आए डेविड मलान। अब डेविड मलान को ओडीआई का एक्सपीरियंस कम है, T20 का वो नंबर 1 बैट्समैन है, ओडीआई एक्सपीरियंस कम है। तो एक्सपीरियंस अगर आप मिडिल ऑर्डर में देखोगे तो एक तो बटलर है थोड़े से नीचे, नहीं तो मेजर बेन स्टोक्स को संभालना होगा, जो नंबर 3 पे पिछली बार बैटिंग करने आए थे। जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन नंबर 3 पे उनका एवरेज भी शायद 19 के आसपास है, जो मैंने स्टार्ट्स पढ़े हैं।
उतना अच्छा नहीं है, लेकिन क्योंकि वो बॉलिंग करा रहे हैं और क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है बॉल खेलने की नंबर 3 पे आने की वजह से, मस्ट पिक है ऑलराउंडर सेक्शन से। सेकंड मोइन अली, मुझे लगता है 25 पॉइंट दे के जाने चाहिए, बॉलिंग से दें, बैटिंग से दें, फील्डिंग से दें, कैसे भी दें, लेकिन मुझे लगता है वो 25 पॉइंट की थोड़ी सी सर्टेनिटी दिखती है उनकी तरफ से, क्योंकि वो बॉलिंग भी डिसेंड करा सकते हैं, काफ़ी टाइम से नहीं खेले। अब तीसरा आपको, इसलिए अगर आप 4 ले सकते हो एक टीम में, ज़रूर चारों लेना, तो दोनों पांड्या ब्रदर्स ले सकते हो, अदरवाइज कोई एक पांड्या ब्रदर तो आपको रखना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद बॉलिंग बहुत अच्छी कराई प्रसिद्ध कृष्णा, 6 फुट 3 इंच, ज़बरदस्त हिट द डेक बॉलिंग थी और अच्छी खासी उनकी बॉल मूव भी करी थी थोड़ी बहुत, जितनी जो शाम वाला समय था ट्वाइलाइट, उसमें डिसेंट मूवमेंट था, उतना विकेट नहीं मिला, विकेट्स उनको बाद में मिले लेकिन परेशान उन्होंने ज़रूर करा। शार्दुल ठाकुर एज ऑलवेज सेकंड इनिंग्स में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। भुवनेश्वर कंसिस्टेंसी, कमाल की बॉलिंग, और बेरेस्टो और जेसन रॉय। अब अगर आप मुझसे पूछो कि ये बेरेस्टो क्या आप लिया होता, तो देखो इंग्लैंड जब चेस करती है, जिसको भी पुराने मैचेस याद हैं, 2 प्लेयर्स मॉर्गन और बेरेस्टो में से कोई ना कोई तो डिसेंट परफॉर्म करता था, ऐसा हमने देखा है। और अब अगर आपने थोड़ी सी भी स्टडी करी होती इस मैच के लिए, तो आपको कुछ दिखता, वो क्या दिखता मैं आगे बात करूंगा। पहले देखो उससे पिछले वाले मैचेस, अक्टूबर 2018 वेस्ट इंडीज़ ने 290 के आसपास बनाया, इंडिया चेज नहीं कर पाया, लेकिन विराट कोहली ने फिर भी 100 मारे चेज करते वक्त। धवन का स्कोर था कुलदीप के विकेट से, कुलदीप ध्यान रखना पहले बॉलिंग कराए थे इस मैच में, ठीक है। फिर न्यूजीलैंड वर्सेज इंडिया 2017, 230 बनाया मात्र न्यूजीलैंड ने, इंडिया ने चेस कर लिया आसानी से। शिखर धवन, यहाँ पे शिखर धवन, हार्दिक पांड्या ने कुछ किया, भुवनेश्वर ने कुछ किया और चहल के यहाँ पे विकेट थे, ठीक है। जो भी स्पिनर जो पहली इनिंग में बॉलिंग कर रहा था उसने परफॉर्म अच्छा करा। इंग्लैंड वर्सेस इंडिया, जो हाईएस्ट रन बने थे उसमें भी इंडिया ने चेस कर लिया था 350, ये बहुत बड़ी बात है। फिर से चेजिंग मास्टर विराट कोहली का स्कोर, फिर से हार्दिक पांड्या ने कुछ कंट्रीब्यूशन दिया और फिर से जेसन रॉय और बेन स्टोक्स का परफॉर्मेंस। तो ये कमाल को इंसिडेंस है जो दिख रहा है आपको। फिर आया ऑस्ट्रेलिया इंडिया का मैच 2013, काफ़ी पुराना है लेकिन फिर भी आपको विराट कोहली का नाम दिख रहा है। और जैसे मैंने कहा, रोहित शर्मा, शिखर धवन में से कोई ना कोई अच्छा कर रहा है, और भुवनेश्वर ने बैटिंग से कुछ करा था, बॉलिंग से नहीं। यहाँ पे इस वेन्यू पे ये देखा गया है कि पेसर्स को थोड़े ज़्यादा कंपैरेटिवली विकेट्स मिल रहे हैं, तो स्पिनर उतने ज़्यादा विकेट नहीं ले पाया है। पिच सूदिंग है, पेसर्स के लिए अच्छा कैरी मिल रहा है, और ये हमने पिछले मैच में ऑब्जर्व करा था। और दोनों साइड से ये देखा कि दोनों साइड मेजरली विकेट्स पेसर्स को मिले थे, सिर्फ एक विकेट शायद एक स्पिनर को मिला था। अब अगर आप ओवरऑल देखोगे इन सब का समराइज़ करके, तो विराट कोहली का एवरेज बहुत अच्छा आएगा। शिखर धवन नॉट आउट रहे हैं, या फिर जितनी इनिंग्स खेली उसमें एवरेज बहुत ज़बरदस्त है, तो स्कोर है उनका 209 और एवरेज है 41, ये कमाल है। हार्दिक पांड्या, जैसे मैंने कहा, पांड्या ब्रदर में से एक ज़रूरी रहेगा। रोहित शर्मा 21 का ही एवरेज है, लेकिन एक सर्टन एक चीज़ दिखेगी आपको इनके एक ट्रेंड एनालिसिस में, मैं आगे बात करूंगा। और केएल राहुल, ओडीआई में उनको टाइम मिला, जैसे उन्होंने खुद बोला कि मुझे टाइम मिला, और टाइम मिल के जब 1-2 शॉट्स लगने लगे तो कॉन्फिडेंस वापस आया, और कीपिंग के पॉइंट्स भी मिलेंगे, ये ध्यान रखना, अगर हाँ ऋषभ पंत नहीं खेलते। फिर आई बॉलिंग की बारी, तो भुवनेश्वर एज ऑलवेज अच्छा कर रहे हैं। शुरुआत में वो थोड़े, हमेशा से अगर आप एक ट्रेंड ऑब्जर्व करो, भुवनेश्वर जब भी इंजरी के बाद आते हैं, 1-2 मैच 3 मैच उनको लगते हैं अपने रिदम वापस लाने में, और उसके बाद वो कमाल बॉलिंग करते हैं। प्रसिद्ध कृष्णा ने इंप्रेस करा, चहल को खिलाया नहीं गया। ठाकुर सेकंड इनिंग्स में एज ऑलवेज जब लोग उनको अटैक करने जाते हैं, उनकी स्लोअर डिलीवरी बहुत काम आती है। इंग्लैंड की तरफ से आप जाओगे और देखोगे तो जेसन रॉय आपको दिखेंगे इस वेन्यू पे अच्छा खेलते हुए। बेरेस्टो ने पहली बार खेला इस वेन्यू पे, 94 बनाए, और बेन स्टोक्स, जैसे मैंने आपको बताया, बेहद इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, ठीक है। लास्ट मैच की समरी और ये हो गया। टॉस बेस्ड एनालिसिस में आपको कुछ ट्रेंड देखना है, तो आप बस एक चीज़ देखो, रोहित शर्मा का सेकंड इनिंग 42, फर्स्ट इनिंग 28, डिसेंट है, कुछ बुरा नहीं है। शिखर धवन 98, 68, 35, दोनों इनिंग्स में डिसेंट है। केएल राहुल पिछले मैच में अच्छा करा, चेज भी अच्छा करते हैं, आपको पता है, 62। ये सारे प्लेयर्स, ये चारों प्लेयर्स में से 3 मैं जरूर लेके चलूंगा अपनी टीम में, भले ही आज वो 0 पे आउट हो जाएं सारे के सारे, ठीक है, क्योंकि आप कॉमन सेंस पे टीम बना सकते हो, तुक्के पे नहीं, और तुक्का हम मारते नहीं। विराट कोहली 56, 61, 122, 107, चेजिंग में तो भाई 2 सेंचुरी, 1 हाफ सेंचुरी, और 29 रन भी 29 पॉइंट दे के जा रहे हैं। अगर 1-2 बाउंड्री लग गई तो और ज़्यादा पॉइंट्स आ सकते हैं, तो आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट खेल है आज। क्योंकि श्रेयस अय्यर इंजर्ड हुए हैं, बाहर हुए हैं, मोस्टली आईपीएल से भी बाहर होंगे। सूर्य कुमार यादव को आज डायरेक्ट एंट्री मिलनी चाहिए, लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट। हाँ, अगर इंडिया को पंत को मौका देना है तो वो अलग बात हो सकती है, अदरवाइज मुझे सीधा रिप्लेसमेंट सूर्य कुमार यादव दिखते हैं। हार्दिक पांड्या पहली बॉलिंग कराएगा ना इंडिया, तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो जाएंगे, क्योंकि फिर वो डेथ में बॉलिंग कराते हैं, लोग उनको अटैक करने की सोचते हैं और तब उनको ज़्यादा विकेट्स मिलते हैं। सेम सिनारियो चहल के साथ रहा, लेकिन चहल को बॉलिंग मतलब खिलाया नहीं गया। और भुवनेश्वर दोनों इनिंग्स में डिसेंट बॉलिंग कराते हैं, कोई दिक्कत नहीं, खासकर अंडर लाइट्स वो थोड़े से ज़्यादा इफेक्टिव रहते हैं। तो सेकंड इनिंग के जो नए ओवर होते हैं, पहले 6-8 ओवर, उसमें वो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, जो ट्वाइलाइट के समय 6 से 7 बजे का टाइम होता है उसके बीच में। सेम सिनारियो कुलदीप यादव का है,
पहली इनिंग में जब लोग अटैक करते हैं बेसिकली उनको, तब उनको ज़्यादा अच्छा चांस मिलता है विकेट का, और थोड़े लो ऑन कॉन्फिडेंस है क्योंकि ज़्यादा खिलाया नहीं गया, तो इस वजह से भी 1-2 विकेट उनको लक बेस पे भी मिल जाएंगे तो परफॉर्म करेंगे। कृणाल पांड्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस था पिछले मैच में, और एज ऑलवेज लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर, इतने सारे राइट हैंडर हैं सामने, अब मॉर्गन भी चले गए हैं, तो अगर मलान खेलेंगे तो चलो एक लेफ्ट बराबर आ जाएगा, लेकिन फिर भी राइट हैंडर्स काफ़ी सारे हैं, तो उस वजह से कृणाल पांड्या का इफेक्टिवनेस बढ़ जाता है। तो आपको अगर दोनों में से एक लेना हो तो पांड्या ऑब्वियसली बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ध्यान रखना। कृष्णा ने अच्छी बॉलिंग कराई थी, और इंग्लैंड की तरफ से इस यहाँ 2 ही मैचेस हुए हैं इंग्लैंड ने जो खेले, तो ज़्यादा कुछ है नहीं देखने के लिए। हेड टू हेड में आएंगे, ओवरऑल दिखेगा हमें इंडिया आगे, ठीक है। 5 में ज़रूर इंग्लैंड दिखेगा, लेकिन इस वेन्यू पे इंडिया बहुत आगे है। अब देखो हेड टू हेड में भी एक चीज़, विराट कोहली का एवरेज 45, रोहित शर्मा का यहाँ एवरेज हो गया 48। अब यहाँ एक ज़बरदस्त ट्रेंड एनालिसिस है, वो ट्रेंड सही हो या नहीं वो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन यहाँ तक आपको सोचने में मजबूर करेगा कि जब आप टीम फॉर्म करो आपके पास क्लियर कट चीज़ें हों। शिखर धवन 37, कमाल है, मैं ये नहीं बोलूँगा बुरा है, पिछले वेन्यू का बहुत अच्छा है, यहाँ का भी बहुत अच्छा है, ये मेरी टीम में ज़रूर होते अगर मैं पहला मैच भी आपको दिखा रहा होता। और हार्दिक पांड्या 40, सामने से मॉर्गन नहीं खेल रहे हैं, आउट है, तो फिर हम जेसन रॉय की बात करेंगे, और इसी वजह से जेसन रॉय हम बहुत अनप्रिडिक्टेबल प्लेयर हैं, मुझे कभी सूट नहीं कर रहे हैं ये, जब नहीं लेता तो कभी रन बना देते हैं, जब ले लेता हूँ तो नहीं बनाते, लेकिन अगर आपको स्टार्ट देख के लेना होता तो ये ज़रूर पिक होते। बेरेस्टो 45, क्यों मैं आपसे कह रहा था कि अगर मैं पिछले मैच में वीडियो बनाता ये दोनों मेरी टीम में ज़रूर होते, और शायद आपके में भी होने चाहिए थे, इसी वजह से जिसने थोड़ा बहुत भी खुद से मेहनत करके अगर ये यहाँ तक पहुँच गए होगे आप, तो इन दोनों को मिस नहीं करते। रीज़न आपके सामने है, वेन्यू स्टार्ट भी हैं और हेड टू हेड स्टार्ट्स भी हैं, और बेन स्टोक्स एज ऑलवेज ज़रूरी रहेंगे, ठीक है। रीसेंट हेड टू हेड पिछला मैच आपने देख लिया, उससे पहले बर्मिंघम में मैच हुआ इंग्लैंड में, जहां इंग्लैंड 337 बना के जीता था, उसमें भी जेसन रॉय बेरेस्टो ने ज़बरदस्त खेला, बेन स्टोक्स ने अच्छा खेला, और फिर से जैसे मैंने कहा टॉप 3 में से रोहित शर्मा, विराट और शिखर में से एटलीस्ट 2 आपको रखने ज़रूरी हैं, तो दोनों ने परफॉर्म किया, रोहित शर्मा विराट, और फिर हार्दिक पांड्या का परफॉर्मेंस। फिर लीड्स 2018, फिर से विराट कोहली, फिर से शिखर धवन, आदिल रशीद, मॉर्गन नहीं है, बेरेस्टो ने डिसेंट पारी खेली। उससे पहले गए लंदन, वहाँ पे मॉर्गन आप अभी के लिए इग्नोर करो, नहीं खेलेंगे, तो रॉय, आदिल रशीद, कुलदीप यादव, शिखर धवन, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, ऑलमोस्ट सिमिलर से नाम है, मैं जितनी बार भी पढ़ूंगा सेम रिपीटेटिव लगेगा, लेकिन रोहित शर्मा का एक परफॉर्मेंस जो थोड़ा सा डिफरेंट लगा मुझे। नॉर्मली ये बैटिंग फर्स्ट में अच्छा करते हैं, लेकिन बैटिंग सेकंड में इनके 3 इनिंग खेली, इन्होंने 200 मार रखी हैं, और अगर आपको याद हो ऊपर भी वेन्यू में भी 40+ का एक स्कोर सेकेंड इनिंग में था। अब आगे बढ़ के हम देखेंगे तो हमें दिखेगा शिखर धवन का परफॉर्मेंस जो बहुत ही अच्छा है, 4 30+ के स्कोर, डिसेंट परफॉर्मेंस है, सिर्फ 2 फेलियर्स यहाँ पे। केएल राहुल 160, लेकिन जो उनका खासियत है चेस करते वक्त इंग्लैंड के अगेंस्ट में वो फेल रहे हैं, ऐसा यहाँ देखा गया है, तो उतना अच्छा नहीं है इनका सेकंड इनिंग का स्कोर, लेकिन प्लेयर, कीपर और पिछले मैच का परफॉर्मेंस आपको अपनी टीम में रखने पे मजबूर करेगा। विराट कोहली भाई क्या कंसिस्टेंसी है यार, 1-8 का स्कोर हटा दो, 71, 56, 122, 55, 75, 45, 66, क्या चाहिए आपको एक प्लेयर से, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। उसके बाद नीचे आएंगे तो पंत ने सेकंड इनिंग में डिसेंट खेल रखा, एक ही इनिंग्स है। हार्दिक पांड्या, जैसे मैंने कहा फर्स्ट बॉलिंग करते हैं तो पहले उनको बॉलिंग करनी चाहिए उसके लिए, लेकिन अगर वो बॉलिंग कराते तो ये जो सेक्शन है फर्स्ट बॉलिंग सेकंड बैटिंग वाला, उसमें वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। भुवनेश्वर जैसे मैंने कहा अंडर लाइट्स वाले सेकंड बॉलिंग के समय थोड़े ज़्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं, और कुलदीप फर्स्ट बॉलिंग के समय थोड़े ज़्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं। ये सब लिख के रखना, काम आएगा एंड में डिसीजन लेने के लिए आपको। सामने से देखो जेसन रॉय का परफॉर्मेंस देखो यार आप, इतना इनकंसिस्टेंट प्लेयर है T20 में, लेकिन वनडे 73, 65, 38, 40, 66, 82, 46, फेलियर ही नहीं है कोई, 35 से नीचे का स्कोर ही नहीं है। इतने तो कंसिस्टेंसी हमारे एग्जाम में आ जाती तो फिर क्या बात थी ना, ज़बरदस्त। जॉनी बेरेस्टो 56, 38, 38, 111, 30, 94। अब आपको समझ आ रहा है क्यों, अगर आपने थोड़ा सा मेहनत किया होता पिछले मैच में तो आपकी टीम ऐसी बनी होती जो कारगर साबित हो जाती, कहर मचा देती। तो इसीलिए इंडिपेंडेंट बनना आपको ज़रूरी है। जॉस बटलर डिसेंट इनिंग्स है, 53 हाईएस्ट है, लेकिन अगर ये जल्दी आउट हो जाते हैं, जल्दी मतलब 20 बॉल के अंदर इनको आउट कर दिया, इन्होंने 20 बॉलें खेली, तो फिर ये ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाते, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है तो फिर 30, 50, 60 तक पहुंच गए। लियाम लिविंगस्टन कोई रिकॉर्ड नहीं है, इनके बारे में टिप्पणी मैं नहीं कर सकता अभी क्योंकि रिकॉर्ड्स नहीं है। प्लेयर अच्छे हैं, सबको पता है ओडीआई में कैसा खेलते हैं, ज़्यादा रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है, तो ये डिसीजन, 1-2 डिसीजन आप पे आपकी गट फील क्या कहती है, क्योंकि बिना रिकॉर्ड्स के बात करना मतलब मैं अपना ओपिनियन थोपूंगा जो मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ स्टैट्स बेस्ड एनालिसिस हो, हाँ कुछ लगे मुझे अलग से तो मैं ज़रूर बताऊंगा, लेकिन बना के बताने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि फिर आप अपना दिमाग नहीं यूज़ करोगे। बेन स्टोक्स जैसे मैंने कहा
इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। मॉर्गन आउट हैं। मोइन अली कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन उनका हमेशा रहा है। यहाँ आप देखोगे 20-25 रन, एक आध विकेट, जो एक ऐसे प्लेयर जो आपको ऐसा एडवांटेज दे देते हैं जो शायद कम क्रेडिट में आपको ना मिले। हाँ, आप एक काम कर सकते हो, अगर इंडिया पहले बॉलिंग कराए तो मे बी आप दो इंडिया के दोनों पांड्या ब्रदर्स और बेन स्टोक्स को, तीनों को ले सकते हो। मोइन अली को अगर आप ड्रॉप करना चाहो तब कर सकते हो। तो ऑलराउंडर में आपको 3 लेना है, ये बहुत क्लियर कट है। 4 जाओगे थोड़ा सा रिस्क बनेगा, क्योंकि आप फिर एक बैट्समैन शॉट हो जाओगे या फिर एक कीपर शॉट हो जाओगे। हाँ, अगर आप बैट्समैन और कीपर शॉट होने का रिस्क ले सकते हो तो ज़रूर 4 ऑलराउंडर के साथ जाना। और ये हम टेलीग्राम फैंटेसी एरिना पे भी एंड में देखेंगे कि टॉस के समय क्या हुआ। उसके बाद आगे गए मार्क वुड, डिसेंट परफॉर्मेंस, अच्छी खासी पेस से बॉलिंग कराते हैं, आपको सबको पता चल गया अभी तक। आज चांस है रीस टॉपली जो लेफ्ट आर्म पेसर हैं वो आ जाए शायद टॉम करन की जगह। एक लेफ्ट आर्म पेसर एडवांटेज अलग ही देता है, और लंबे अच्छे खासे हाइट के हैं बॉलर, तो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं। अब मैंने दोनों स्टैट्स कंबाइन करे और एक फाइनल आउटकम निकाला। उसमें ये प्लेयर्स हैं जो आप नॉट टू बी मिस्ड हैं। कुछ ब्रैकेट्स लिखे हुए हैं उसमें, मतलब वो प्लेयर उस समय ज़रूरी है जब ऐसा कुछ आए, जैसे बैटिंग सेकंड आए या बॉलिंग फर्स्ट आए तो हार्दिक पांड्या ज़रूरी हैं। क्या है सिनारियो ये आप देख लेना आराम से, कौन से प्लेयर हमारे कोर प्लेयर बन रहे हैं यहाँ से, और उसके बाद फिर हम अपना टीम बाकी का एडजस्ट करेंगे। तो श्रेयस अय्यर बाहर हुए हैं, मोस्टली सूर्य कुमार आने चाहिए यहाँ पे। बाकी कोई चेंज खास दिख नहीं रहा मुझे। अगर कोई एक्सपेरिमेंट ना करना चाहे, हाँ स्पिनर चेंज करना चाहे तो कर सकती है, यजुवेंद्र चहल को लाके देखते हैं टीम क्या करती है। सामने की तरफ बड़े सारे चेंज हैं भाई। जोफ्रा आर्चर तो थे नहीं, मॉर्गन भी नहीं, बिलिंग्स भी नहीं, रीस टॉपली और डेविड मलान अंदर हैं। दोनों के ज़्यादा रिसेंट के रिकॉर्ड्स हैं नहीं आपके पास, तो इनमें से भी अगर आप मुझसे पूछोगे तो मलान ज़्यादा बेटर है, क्योंकि T20 लास्ट मैच वो अच्छा खेल के गए। तो अगर किसी पे भी रिस्क लेना है, लिविंगस्टन थोड़ी सी लेग स्पिन बॉलिंग भी करा लेते हैं, लेकिन मलान एक ऐसे प्लेयर हैं जो अभी खेल के ही गए हैं इंडिया में, और उनको थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्टेबल हैं वो यहाँ खेलने से। तो सेफ साइड का रिस्क है मलान, रिस्की साइड का रिस्क है, रिस्की साइड का पिक है लिविंगस्टन। तो भाई देखो, ये जो टीम दिख रही है आपको आपके सामने, ये टीम एक मतलब अभी के हिसाब से मुझे ज़्यादा बेटर लग रही है। इसमें बस ये जो स्लॉट है कीपर वाला, यहाँ पे एक ऑलराउंडर आप डाल देना, आपकी टीम सही हो जाएगी। तो 3 बॉलर हो जाएंगे इंडिया के, 3 बॉलर हो जाएंगे इंग्लैंड के, ठीक है। ये बस इसमें इतना चेंज कर सकते हो, बाकी टीम डिसेंट दिख रही है। इसमें शिखर धवन की जगह रोहित शर्मा आ सकते हैं, वो एक स्लॉट ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ मैं। लेकिन जो जनता का सिलेक्शन है वो भी बुरा नहीं है। जनता ने 6 बैट्समैन लिए हैं और उसके बाद 3 इंडिया के बॉलर, 2 इंग्लैंड के। मेरे हिसाब से एक सिनारियो जो सही रहेगा वो ये रहेगा, शायद जो पहले बॉलिंग करें उनको ज़्यादा चांसेस है विकेट मिलने के, तो आप उनके 3 बॉलर ले सकते हो कंपैरेटिवली सामने वाले के। लेकिन अगर दोनों के 3-3 लोगे तो शायद थोड़ा सा बैलेंस बरकरार रहे, ठीक है। अब जो जनता ने करा उसमें खास बात क्या है कि ये चारों को ले लिया, तो कोई एक भी फेल होगा तो उनको गैस नहीं करना कि रोहित को लूँ या शिखर को लूँ, चारों को ले लिया, उसके बाद अपनी टीम एडजस्ट करिए। तो ये भी बुरा ऑप्शन नहीं है। तो दोनों टीम्स डिसेंट दिख रही हैं। अगर आपको थोड़ा कम रिस्क लेना है तो बॉलिंग लीग ट्राई कर सकते हो, बोवी और राशिद हैं यहाँ पे, ये ऑप्शन रखे हैं। और कोई रीस टॉपली आ गए तो उनको ले लेंगे। और सबसे ज़्यादा कम रिस्क लेना है तो सेकंड इनिंग्स बल्लेबाजी और गेम्स ही करा रहा है, वहाँ ज़रूर ट्राई करना है, क्योंकि वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको बस आपका दिन थोड़ा सा सही हो, ज़्यादा वेरिएशन करने की ज़रूरत नहीं, कॉमन सेंस यूज़ करना है और आपके पास रिजल्ट होगा। ट्राई करके देखना, पता लगेगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, कम बैक अच्छा लगा होगा और वेट कर रहे हो IPL का। कमेंट में बताओ कैसे जा रहे मैचेस। ऑल द बेस्ट इस मैच के लिए। टेलीग्राम फैंटेसी एरिना पे आ जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, नहीं तो फैंटेसी एरिना सर्च करो। 50,000 से ज़्यादा लोग हैं, आप भी पहुँचो। ऑल द बेस्ट।